भारत के फैसले से यूरोप और अमेरिका में हड़कंप। नया भारत बना विश्व राजनीति का असली खिलाड़ी। यूरोप संकट में, अमेरिका घबराया, भारत की गूंज। दोस्तों, आज हम उस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक सुनाई दे रही है। ये वही नया भारत है जो अब किसी दबाव में झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर वैश्विक ताकतों को जवाब देता है। इस समय दुनिया एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है और उसके केंद्र में है भारत का ऐतिहासिक निर्णय। शुरुआत होती है उस योजना से जो यूरोपीय संघ और अमेरिका ने भारत के खिलाफ बनाई थी। उनका उद्देश्य था भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना, उसकी आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर करना और उसे वैश्विक बाजार से पीछे धकेलना। अमेरिका के दबाव में यूरोपीय संघ ने भारत के प्रमुख निर्यात जैसे चावल, मसाले, औषधियां, इस्पात, वाहन उपकरण, लोहा, कृषि उत्पाद और अभियांत्रिकी सामान पर 75 से 100% तक के भारी कर लगा दिए। अमेरिका ने भी पीछे न रहते हुए भारतीय उत्पादों पर 50% से अधिक कर थोप दिए। इनका मकसद भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर करना था। लेकिन वे यह भूल गए कि यह नया भारत है जो हर चाल का जवाब अपनी शक्ति और चतुराई से देता है। भारत ने इस साजिश को समय रहते पहचान लिया और राजधानी में उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल बैठकों के बाद ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ को उसकी आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। इसका अर्थ था कि चावल, औषधियां, इस्पात, लोहा, वाहन उपकरण, मसाले, कृषि सामग्री और अभियांत्रिकी सामान की आपूर्ति पर पूर्ण रोक लगेगी। यही वे वस्तुएं थीं जिन पर यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसकी फैक्ट्रियां, अस्पताल और आम जनजीवन निर्भर था। जैसे ही भारत ने यह प्रतिबंध लागू किया, यूरोप में हाहाकार मच गया। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में लोग आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए लंबी कतारों में लग गए। आम जनता ने भय के कारण राशन जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें आने वाले कठिन समय का आभास हो चुका था। जर्मनी की प्रसिद्ध वाहन उद्योग जो भारत के इस्पात और उपकरणों पर निर्भर थी, अब ठप होने के कगार पर पहुंच गई। फ्रांस और स्पेन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी होने लगी क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा सामान्य औषधि उत्पादक है जो यूरोप की 60% से अधिक आवश्यकता पूरी करता है। यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकारों के खिलाफ नारे लगाने लगे। जनता का आक्रोश इस बात पर था कि उनकी सरकारों ने अमेरिका के दबाव में आकर भारत से दुश्मनी की और अब उसकी कीमत साधारण नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। यूरोपीय संघ के नेता भारत से बार बार निवेदन करने लगे कि आपूर्ति फिर से शुरू की जाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक यूरोप अपने प्रतिबंध पूरी तरह वापस नहीं लेता और भारतीय हितों का सम्मान नहीं करता, तब तक किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। भारत का यह रुख केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। भारत ने केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। भारत ने अमेरिका के साथ 15 से अधिक रक्षा समझौतों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया और 12 को सीधे रद्द कर दिया। इनमें हथियारों की खरीद से लेकर तकनीकी सहयोग तक के समझौते शामिल थे। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसी के साथ भारत ने नए बाजारों की तलाश शुरू की। दक्षिण अमेरिका के देशों ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और चिली के साथ 20 अरब डॉलर से अधिक के व्यापारिक समझौते किए। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या के साथ नए समझौते हुए। एशिया में पहले से ही भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत की नीति साफ है कि वह अब किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने अपने निर्यात के लिए स्थायी और विविध बाजार खोज लिए हैं और अब उसे यूरोप या अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। यूरोप की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। जर्मनी की वाहन फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ गई है। फ्रांस के अस्पतालों में मरीज दवाइयों के बिना तड़प रहे हैं। वहां के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि यदि भारत ने आपूर्ति बहाल नहीं की तो अगले 6 से 9 महीनों में यूरोप में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बिजली कटौती, खाद्य संकट और बेरोजगारी का साया मंडरा रहा है। जर्मनी में वाहन उद्योग से जुड़े 2 लाख से अधिक श्रमिकों की नौकरियां खतरे में क्योंकि भारत से आने वाले चावल और मसालों की आपूर्ति बंद हो गई है। यूरोपीय संघ के अंदर अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। उन्हें भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार से दूरी बनानी पड़ी। अमेरिका भी इस हालात से चिंतित है। उसे डर है कि अगर भारत ने कभी उस पर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी।
क्योंकि भारत का बाजार और उसकी आपूर्ति श्रृंखला अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां, औषधि उद्योग और रक्षा क्षेत्र भी उस पर निर्भर हैं। अमेरिका की 30% से अधिक सामान्य दवाइयां भारत से आती हैं। उसकी प्रौद्योगिकी कंपनियां भारतीय अभियंताओं और कच्चे माल पर टिकी हैं। अमेरिका ने भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब वह अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेगा। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह अब स्वदेशी तकनीक और हथियारों पर अधिक ध्यान देगा ताकि किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त रह सके। भारत के इस कदम ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। यूरोप के शहरों में अंधेरा छाने लगा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारें अस्थिर हो रही हैं। भारतीय उत्पादों की मांग पिछले 6 महीनों में 70% तक बढ़ गई है। भारत का बाजार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। भारत ने इस बार जो गर्जना की है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह नया भारत है जो अपनी ताकत को पहचानता है और उसका उपयोग करना भी जानता है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी देश उसके हितों के खिलाफ जाएगा, उसे उसी की भाषा में उत्तर मिलेगा। यूरोप की तबाही और अमेरिका की घबराहट इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ऐसी ताकत बन चुका है जिसे अनदेखा करना असंभव है। भारत का यह कदम केवल आर्थिक या रणनीतिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी है। यूरोप के लोग आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और उनके नेता समझ चुके हैं कि अमेरिका की बात मानकर भारत से दुश्मनी करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि आगे वही उसकी साझेदारी पाएगा जो उसके हितों का सम्मान करेगा।